Good morning, Namaskar, Adab, and today my topic is a bit insightful. The topic is don't take your designation too seriously because when you take your designation too seriously, you start looking at everything from those lenses. सोचिए ज़रा इस बात को कि अगर आप अपने डेजिग्नेशन से सबको देखोगे और सारे काम करोगे then what happens? You become a unique kind of a character who is being disliked by most of the people. Example, आपको अधिकार मिल जाता है जब आप बन जाते हैं ZM या नेशनल सेल्स मैनेजर. क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप कम काम करें? क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप डॉक्टर के चैम्बर पे इम्प्रेसिव ना रहें? क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप मीटिंग्स के अंदर पूरा टाइम पूरा डिवोशन ना बिताएं? क्या आपको अधिकार मिलता है कि टीम्स की मीटिंग में आप सो सकते हैं? लेकिन जब डेजिग्नेशन पढ़ते हैं तो लोग हर चीज़ को डेजिग्नेशन दिखाकर दबा देते हैं. This I have seen in a lot in people that they throw their designation at every given opportunity to suppress or their deficiencies. To suppress their deficiencies, they show off their designation a lot. जो लोग अपने डेजिग्नेशन के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि उनमें कुछ कमियां हैं. जो लोग ये बोलते हैं कि मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर है. क्योंकि बड़ी बड़ी बातें वही करते हैं जो अंदर से जिनमें सब्सटेंस नहीं होता, पावर नहीं होती. That is what is a human nature. So understand this. And let me explain that. What happens? Agar for example on 30th of January, you are a medical rep. On 1st of Feb, you become a manager. और आपका बिहेवियर 24 घंटे में अपने उन्हीं कलीग्स के साथ में जिनके साथ आप रिस्पेक्टफुल थे, नाइस थे, फनी थे, नेचुरल थे, चेंज होना चाहिए. लेकिन लोगों का हो जाता है. आप RM बन गए, 24 घंटे के बाद आपको हाथ में लेटर आया और आपका डेजिग्नेशन आया, आपका कार्ड आया एंड योर नेचर चेंजेस. और नेशनल सेल्स मैनेजर बन गए तो आपका अपने ZMs के साथ में ऐसा हो गया. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग एंड सेइंग इन देयर हार्ट्स, क्या हो गया इस आदमी को, कैसा बिहेव कर रहा है. स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस बज़ विल would be created and people will understand your personality. पता भी नहीं चलता हमारे को कब हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में, हमारा नेचर सेंसिटिव से इगोइस्टिक बन जाता है. हमारे को वो लोग ही पसंद आते हैं जो हमारे को तारीफ करते हैं. पता भी नहीं चलता that we start only self-raising ourselves. We like only those things which are putting spotlight on us. हमारी ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही है. वी बिकम कॉन्शियस, वी लाइक ओनली दोज पीपल दोज हू प्रेज अस. हमारे को वही 5, 7, 10 लोग पसंद आते हैं जो आपके कोठरी के होते हैं या चमचे होते हैं और बाकी सब लोग से दूर हो जाते हैं. एंड दीज काइंड ऑफ पीपल स्टॉप टेकिंग फीडबैक्स, जेन्युइन फीडबैक्स. फीडबैक लेने में और जेन्युइन फीडबैक लेने में बड़ा फ़र्क होता है. And one day, all hell breaks loose. सब कुछ खराब हो जाता है. And then person start wondering, मैंने तो कुछ करा ही नहीं था, पता नहीं ऐसा मेरे अगेंस्ट लोग क्यों चल रहे हैं. जब आप लोगों की कोई ऐसी एडवाइस जो आपकी ओपिनियन के अगेंस्ट है उस पर आप रिएक्ट करते हैं, जब आप वैसे लोगों को नापसंद करते हैं. अगर कोई उस मीटिंग के अंदर आपसे खड़ा होकर पूछ लेता है, सर ये क्यों आई, मेरे हिसाब से गलत है या ठीक नहीं है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग दैट पर्सन योर एनिमी. इस आदमी और आपका एक एम बन जाता है कि इसकी रेपुटेशन में गिरा दूंगा, इस आदमी को मैं निकलवा दूंगा. दैट्स अ साइन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ पीपल अ लॉट. Why I'm talking about these things? Because in mankind we are very very conscious about this. कभी ना कभी मैंने भी ऐसी कुछ बातें करी होंगी जिसका मुझे बहुत बाद में रिग्रेट हुआ. और जब आप रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में
पिछले दिनों के बारे में सोचते हैं एंड यू आर सेंसिटिव इनफ कि यार मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना, मुझे ठीक से बिहेव करना है, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गलतियां करते हैं छोटी और इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप भी नहीं सोचते, आपको बताने वाला भी कोई नहीं है, यू डोंट हैव राइट एडवाइजर्स, देन व्हाट हैपन्स, योर होल इमेज, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस एंड यू आर ए लॉस्ट मैन। सबसे बड़े लूजर आप ही बन जाते हैं। सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट। विद दिस काइंड ऑफ पीपल, talented people don't want to work. There is a brain drain in their team. Talented people leave their team. As a whole, they are big loser. Organization is also a loser. And why I'm talking about these things? Because we are on a expansion mode. उसके अंदर हम बहुत सारे अपने लीडर्स बना रहे हैं, बहुत सारे I said in the previous video that 600 to 1000 new leaders would be coming. कोई फर्स्ट लाइन, कोई सेकंड लाइन, कोई टॉप लाइन। कुछ थोड़े से बाहर से भी टैलेंट आ रहा है, जहाँ पर हमें अपना टैलेंट नहीं मिलता हम बाहर से लेके आते हैं। तो ये वाली बातें करना बहुत ज़रूरी इसलिए है आज की डेट में हमारे को सब लोगों से, कि जो हमारे नए लीडर्स बन रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। Because we have a pledge that mankind would become an institution, और institutions के अंदर अगर organizations के अंदर सबसे important लोग होते हैं, तो institutions के अंदर लोगों से भी ऊपर values होती हैं। वही value system जिसमें एक positivity है, एक energy boosting kind of atmosphere है, एक vibrant atmosphere है, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि जब आप किसी को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं, यू टेक अवे हिज कॉन्फिडेंस। और किसी भी आदमी का कॉन्फिडेंस जब चला जाता है तो ही कम्स इन ए शेल, ही स्टॉप्स टेकिंग रिस्क, ही स्टॉप्स गोइंग फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ही हिमसेल्फ स्टॉप्स ग्रोइंग, एंड सो इज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू सिस्टम सबसे ऊपर होता है, कि हमारी वैल्यू सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, उसकी बहुत वैल्यू है। आप ड्रिवन है, आप पैशनेट हैं, बहुत वैल्यू है। आप में लर्निंग एटीट्यूड है, बहुत वैल्यू है। आप में एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत वैल्यू है। यू वॉन्ट टू इवॉल्व, यू वॉन्ट टू बिकम मॉडर्न, यू वॉन्ट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा हमारी इसके लिए इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो मैनकाइंड वो कंपनी है जिसके अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर लोग अपने आप ही थ्राइव करें, ग्रो करें। और जो भी लोग हमें लगता है कि इन वैल्यू सिस्टम्स के अगेंस्ट चलते हैं, और उसमें टॉप पर जो आता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब आप इस बात को समझते हैं कि मुझे म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है, जब मुझे बंदे को डांटना है, क्रिटिसाइज करना है, कहाँ करना है, अकेले में। और जब मुझे डांटना है, उस आदमी को नहीं डांटना जो उसने करा है, उस बात को क्रिटिसाइज करना है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। देन थिंग्स आर ईजियर। अदरवाइज पीपल टेक देयर इंसल्ट ऑन देयर हार्ट एंड लीव ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉप ग्रोइंग, स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग, एंड वी विल नेवर लेट इट हैपन। ये हमारा प्लेज है। और जहाँ पर भी ऐसी कुछ एरोगेंट पर्सनैलिटीज आएंगी, विल टॉक टू देम, टेक एक्शंस अगेंस्ट देम एंड करेक्ट देम, एंड मेक श्योर एवरीबडी follows the lines and value system of mankind. Nobody is above mankind's value system, not even us. One trait, one value for which I just want to talk about is which would always be crowning glory in mankind. वो सबसे ऊंची वैल्यू क्या है मैनकाइंड के अंदर? that we love unpolitical system, unbiased people, unbiased काम करने का तरीका, जिसके अंदर कोई ये नहीं देखता कि आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, आप हिंदू हैं कि आप क्रिश्चियन हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं। इंसान को देखा जाता है, उसका ड्राइव देखा जाता है, उसका एटीट्यूड देखा जाता है, उसका लर्निंग एटीट्यूड देखा जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट करना देखा जाता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट
देखा जाता है। These are most important things in mankind. One should never forget. Leadership के अंदर these are very very important things. Why I'm talking about? Because in leadership, three four things are most important. One is that you should be liked. You should have a connect with people. Emotional quotient बोलते हैं ना इसको. अगर आपको भी पसंद नहीं करता, आपकी गलत नेचर है, you will never be liked. The second is you are respected. Respected because you have professional knowledge and you're evolving professionally. Third, people love you because at the time of the crisis in your team's or teammates' life, you're always there. मैनकाइंड की तो वैल्यू सिस्टम यही है कि क्राइसिस में लोगों की हेल्प करना. लास्ट, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो गुड कि लोग आपसे डरते भी हैं. वो 10% का एलिमेंट होता है, लाइक ए सॉल्ट इन द डिश. दैट मेक्स ए कंप्लीट लीडर. 30 3 things: liking, respect, love, and 10% is fear. Fear कि आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, मैं पकड़ लूँगा आपको. माई डेटा एनालिटिक्स, माई वे ऑफ नोइंग यू इज़ वेरी वेरी गुड. ये बातें आपको आज की डेट में बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड दे विल बी क्वाइट यूजफुल. वन थिंग वी शुड ऑल अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक स्वॉर्ड. तलवार की तरह से हम लोग हैं, राइट? बट तलवार काम कब अच्छा करती है? व्हेन ऑन डेली बेसिस रेगुलरली यू कीप शार्पनिंग इट, ग्राइंडिंग इट. जब अपने को ग्राइंड करते हैं, जब अपने को उस आग से निकालते हैं, रगड़ते हैं अपने आप को, देन यू आर शार्प लाइक ए स्वॉर्ड एंड यू बिकम वंडरफुल एज ए लीडर. क्योंकि ये बोला जाता है कि जिन लोगों में करंट नहीं होता वो तारे होती हैं जिन पे कपड़े सूखते हैं. So what kind of a leader you want to become, that's your choice. But our wish is that we should have passionate, driven, full of integrity, learning attitude kind of leaders. So I wish you all the best. Good luck. Just be self-conscious. Regularly take feedback from those people, those who are a bit critical, जो आपको गलती बात बता देते हैं. Don't discourage. Don't insult those people, those who are giving opinion for the benefit of the greater cause, but they are maybe not agreeing with you. All the best. Have a fantastic year ahead and keep evolving. Bye bye.